राधे राधे। मार्गशीर्ष के महीने में तुलसी का बहुत महत्व बताया गया है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है वह मेरे निवास स्थान श्वेत द्वीप में आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उपपातकों की तो बात ही क्या है। बासी फूल और बासी जल पूजा में वर्जित हैं, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं हैं। बिल्व पत्र, शमी पत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी तुलसी दल मुझे अधिक प्रिय है। जिसके पत्ते कटे न हों और जो मंजरी के साथ हो, ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। जैसी कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी मुझे प्रिय है, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय है। कौस्तुभ आदि असंख्य रत्न तभी तक गरजते हैं जब तक कि श्यामा तुलसी की श्याम मंजरी नहीं मिलती है। और जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण करते हैं, वे मेरे अविनाशी धाम को जाते हैं। अब देखिए कि बत्तियों का यानी कि घी के दीपक में बत्तियों को जलाने का क्या महत्व है। भगवान कहते हैं कि अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीप को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है वह कोटि कल्पों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो अघन के महीने में मेरे आगे होती हुई आरती का दर्शन करता है वह अंत में परम पद को प्राप्त करता है। जो मेरे आगे भक्ति पूर्वक कपूर की आरती करता है वह मुझ अनंत में प्रवेश कर जाता है। जो मंत्रहीन और क्रियाहीन मेरा पूजन किया गया है वह मेरी आरती कर देने पर सर्वथा परिपूर्ण हो जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर से दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर लेता है। इसलिए मार्गशीर्ष के महीने में जितना हो सके भगवान की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, तुलसी दल अर्पण कीजिए और दीपक जलाइए और आरती का दर्शन अवश्य करें। फिर देखें भगवान की अपार कृपा कैसे आप पर बरसती है। धन्यवाद।